हम लोग डेसिमल यहाँ पे देख रहे हैं। आज डेसिमल में हम लोग समझेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डेसिमल का सारा ही समझेंगे और डेसिमल के लिए हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम लोग देखेंगे। डेसिमल को समझ रहे हैं, ठीक है। 0.2 है और हम लोगों के पास 0.2 है प्लस और 0.4 है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे इसका सम निकालना है, यानी कि एडिशन समझ रहे हैं। सबसे पहले जो हम लोग समझ रहे हैं वो डेसिमल एडिशन समझ रहे हैं। डेसिमल मतलब कोई से भी नंबर इस तरह के पॉइंट में लिखा होगा 5.4, 2.4, इस तरह के नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 0.2 और 0.4। तो हम लोग लिखेंगे 0.2 और 0.4 को अगर सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 0 यानी कि 0.6। कितना आएगा ये 0.6। इस तरह का ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख रहे हैं 2.4 और 5.8। तो इस तरह का अगर नंबर में प्लस है तो हम लोगों का ये कैसा होगा ना 2, 4 और 5, 8 इस तरह का हम लोग ऐड करेंगे तो 8, 4 हो गया 12, 12 से आ गया 1, 1 आ गया 8, 5 2 हो गया 7.2, 8.2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.6 और प्लस 8.4, ठीक है। 5.6 प्लस 8.4 हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है। 56 और ये हो गया 84, ये हो गया 0, 6 और 4 हो गया हम लोगों का कितना 0 आ गया और ये हो गया 1, ये हो गया हम लोगों का कितना 58 यानी कि 8, 5 ये हो गया 13 और ये हो गया 14, यानी कि ये हो गया 14.0 यानी कि हम लोगों का आंसर मिलेगा 14, ठीक है। नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है 6.8 प्लस ये हो गया 5.2, इस तरह का क्वेश्चन है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे ना 68 और 52 और ये हो गया 8, 0, 10 का 0 आ गया 1 और ये हो गया 11 और 12 यानी कि 12.0, यानी कि 12.0 मतलब डॉट के बाद 0 नहीं लिखा जाता है तो आंसर आ गया 12, ठीक है। तो हम लोग के पास लेट और एक क्वेश्चन है। लेट हम लोग के पास है 10.5 और हम लोग के पास है 8.2। तो ये हो गया 10.5 और ये हो गया 8.2 यानी कि ये आ गया 7 और ये हो गया डॉट हम लोगों का रह गया पॉइंट, तो ये हो गया 8 और 1, ये हम लोगों का आ गया 18.7, ठीक है। तो इस तरह का हम लोगों का एक क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग आगे अगर समझते हैं डेसिमल एडिशन में, लेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन 8.5 और ये हो गया लेट ये हो गया 6.25, इस तरह का एक क्वेश्चन है। 8.5 प्लस 6.25 इस तरह का एक क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी हम लोग लिखेंगे ये हो गया हम लोगों का 85 लिखेंगे यानी कि 8.50, इसको लिखेंगे 6.25, ठीक है। यानी कि इसके डॉट के बाद जितना नंबर है तो ये कितना आएगा, ये हो गया हम लोगों का 5 और ये हो गया 7 और ये डॉट के बाद जो है 8 और 6 ये मिलकर हो गया हम लोगों का 14 आ गया। तो हम लोगों का जो वैल्यू मिला है ये हो गया 14.75, ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह के अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझते हैं तो हम लोगों के पास लेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है 3.25 और हम लोगों के पास है 8.246, इस तरह का वैल्यू है। तो हम लोग लिखेंगे 8.246 और इसको लिखेंगे 3 पॉइंट, ये जो होगा हम लोगों का छोटा वाला वैल्यू नीचे लिखेंगे 25 और एक तो नंबर हम लोगों के पास है नहीं लेकिन 0 लगा लेंगे, तो इसको हम लोग प्लस कर रहे हैं। तो ये हो गया 6 और 5 4 ये आ गया हम लोगों का 9 और ये हो गया 2 2 ये हो गया 4 और ये हो गया 8 3 ये आ गया 11 आ गया, ठीक है। 8 3 11 आ गया। तो हम लोगों का जो आंसर मिला है 11.496, ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस तरह से समझते हैं। ये हो गया 8 पॉइंट, लेट हम लोग लिखेंगे 2 3 4 और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4.1। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे डेसिमल एडिशन में, जिससे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हर इससे करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। और एक क्वेश्चन यहाँ पे प्लस में लिख लेते हैं, लेट 5.234, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 8.234, ये हो गया 4.100 यानी कि 1 है तो 0 0 दे देंगे और हम लोगों के पास है 5.234। तो इसको अगर हम लोग सम निकालेंगे तो ये हो गया 4 4 हो गया 8 और ये हो गया 3 3 हम लोगों का आ गया 6 और ये हो गया हम लोगों का 2 1 2 यानी कि ये हो गया हम लोगों का 5 डॉट, ये हो गया 8 4 12 12 5 ये आ गया हम लोगों का 17। तो ये हो गया 17.568, ठीक है। 17.56 ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे और एक वैल्यू समझते हैं। ये हो गया 3.468 और ये हो गया लेट हम लोगों के पास है
5.04 और ये हो गया 5.35 आ गया, 5.35। इस तरह का लेट एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इसको हम लोग समझते हैं। ये हम लोग इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं रैंडमली और उससे हम लोग डेसिमल समझ रहे हैं। 8.468 और एक हम लोगों के पास है 2.04 और इसके बाद नंबर नहीं है तो 0 लिखेंगे। ये हो गया 5.350, ठीक है, यानी कि इसके बाद भी थर्ड नंबर नहीं है तो 0। ये हो गया 8 और ये हो गया 10, 5 ये हो गया 15, ये 1 रह गया और 4 3 7 एक 8 हो गया। ये हो गया 8 और 5 3 8 2 7 ये हो गया 10, ठीक है। तो ये आ गया 10। ये हम लोगों का जो वैल्यू मिला है ये हो गया 10.858, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं यहाँ पे डेसिमल सब्सट्रैक्शन में समझते हैं। डेसिमल सब्सट्रैक्शन में हम लोग कैसे समझेंगे ना, डेसिमल सब्सट्रैक्शन का लेट हम लोगों के पास 4.6 है और ये -2.4 है। सेम डेसिमल सब्सट्रैक्शन होगा 4.6 - 2.4, तो हम लोगों को मिलेगा 6 से 4 चला गया 2 और 2 से 2 आ गया 2, यानी कि हम लोगों को मिलेगा 2.2 हम लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक। और एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह का देखेंगे। लेट हम लोगों के पास है 2.8 -3 लेट हम लोगों के पास 2.8 है और ये लेट हम लोगों के पास यहाँ पे है 1.6, तो हम लोग लिखेंगे 2.8, यानी कि हम लोग 1.6 को भी लिख लेंगे इस तरह से। तो सब्सट्रैक्शन देंगे, 8 से 6 चला गया हम लोगों का कितना रह जाएगा 2 डॉट देंगे और 2 - 1 आ गया 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1.2। ये हम लोगों का आंसर यहाँ पे लेते हैं। लेट ये हो गया हम लोगों का 3.58 माइनस ये हो गया हम लोगों का लेट 2.6 है। लेट हम लोगों का 2.6 है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का 3.58 और ये हो गया 2.6 और ये हो गया 0, यानी कि एक नंबर यहाँ पे कम है। यहाँ पे डॉट के बाद 2 नंबर है और यहाँ पे डॉट के बाद एक ही नंबर है। अगर एक नंबर है तो हम लोग एक 0 पुट कर रहे हैं और जहाँ पे 2 नंबर कम होगा तो 2 0 पुट करेंगे, 3 नंबर कम होगा तो 3 0 पुट करेंगे। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 8 से 0 आ गया माइनस होगा 8, तो ये यहाँ पे 5 से 6 नहीं जा पाएगा, तो हम लोग 15 से यहाँ से 1 आया तो 15 से 6 आ गया तो 9 और यहाँ पे 2 से 2 आ गया तो 0, यानी कि 0 पॉइंट ये आएगा हम लोगों का 98। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेट हम लोगों के पास है एक क्वेश्चन 4.25 और हम लोगों के पास सब्सट्रैक्ट करने के लिए है 2.354, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4.25। हम लोगों के पास ये जो सब्सट्रैक्शन का जो है नंबर है उसको भी लिखेंगे, यानी कि 2.354। एक नंबर कम है तो हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 2 नंबर कम होता तो हम लोग डबल 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे अभी 0 से, यानी कि 10 से 0 आ गया, ये हो 10 से 4 आया हम लोगों का 6 यहाँ पे और ये हो गया 4 यहाँ पे फिर एक है यहाँ से लेगा तो ये हो गया 14 से 5 आ गया तो 9 और हम लोगों के पास यहाँ रह गया 1 यहाँ से आ गया तो ये हो गया हम लोगों का कितना 11 से 3 आ गया तो 8 और 3 से 2 आ गया 1, तो हम लोगों का आ गया 1.8, सॉरी इसको हम लोग थोड़ा करेक्ट करके लिखते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का 1.896। ये हम लोगों का आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है 2.548 माइनस हम लोगों का 1.24। लेट हम लोग लिखते हैं 1.24 और हम लोग लिखते हैं 1.22। इस तरह का एक ये है क्वेश्चन, तो हम लोग कैसे दोनों नेगेटिव नंबर इस तरह से अगर हम लोगों का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो ये हो गया -1.24, तो हम लोग इसको लिख लेंगे। पहले हो गया 1.24 फिर ये आ गया 1.22, ये हो गया हम लोगों का कितना 6 और ये हो गया 4, ये और ये 1 और 1 ये हो गया 2, यानी कि 2.46, ठीक है। ये आ गया 2.46, तो ये हो गया 2.548 माइनस हो गया 2.46, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2.548, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये हो गया 8 से 0 हो गया 8 और ये पे 14 से 6 चला गया तो बचेगा हम लोगों का कितना, ये हो गया 8, तो यहाँ पे 4 से 4 आ गया 0 और यहाँ पे 2 से 2 आ गया 0, तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम इसको हम लोग लिखेंगे 0.088, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आंसर लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.088। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हो गया 2.546, लेट हम लोग के पास है 1.2 और यहाँ पे है माइनस फिर से 1.2, ये 1.2 ये कितना आएगा, अगर हम लोग इसका सम निकालें तो ये होगा 2.4, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2.546 माइनस ये हो गया 2.4। इसका सब्सट्रैक्शन हम लोग निकालेंगे यहाँ पे,
यानी कि हम लोग इसके लिखेंगे 2.546 माइनस ये हो गया 2.400, यानी कि 6 से 0 माइनस होगा तो 6, 4 से 0 माइनस होगा तो 4, 5 से 4 माइनस होगा तो 1, ये हो गया 0, यानी कि ये हो गया 0.146। ये हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हो गया लेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है 4.28 और 4, 5, इतना बड़ा क्वेश्चन है और माइनस पे है हम लोगों का 2402। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ना 4.2845। अगर हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो लिखेंगे 2.402 और एक नंबर यहाँ पे कम हो रहा है, यानी कि डॉट के बाद 4 नंबर हैं, यहाँ पे डॉट के बाद 3 नंबर्स है, तो हम लोग एक 0 लगाएंगे। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 से 0 आएगा 5, 4 से 2 आएगा 2, 8 से 0 आएगा तो 8 हो गया, और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 12, 12 से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ पे रह गया 3, 3 से 2 आएगा तो 1। तो ये हम लोगों का आंसर मिलेगा 1.8825। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं यहाँ पे 256.484, ठीक है। तो और हम लोगों के पास सब्सट्रैक्शन पे जो क्वेश्चन है 25 ये लेट हम लोगों के पास है 486। इस तरह से हम लोगों के पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, लेट हम लोगों के पास है 256.484 ऊपर लिख लेंगे, फिर हम लोग सब्सट्रैक्शन का वैल्यू लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, डॉट के बाद तो तीनों नंबर है तो तीनों नंबर डॉट के बाद लिख लेंगे 486, फिर ये जो 25 है इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे 25। एक नंबर हम लोगों का यहाँ पे रह जाएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट साइड पे रह सकता है। तो हम लोगों का यहाँ पे आ गया ये हो गया 14 से 6 आ गया हम लोगों का कितना रहा 8, और ये हो गया 17 से 8 चला गया रह गया 9, और यहाँ पे रह गया 3 3, यानी कि 13 से 4 चला गया, यहाँ पे 9 रह गया, 5 से यहाँ पे 1 चला गया तो 5 था, 5 से 5 चला गया तो हो गया 0, और यहाँ पे 5 से 2 चला गया तो ये हो गया 3, और ये हो गया 2, यानी कि हम लोगों का जो आंसर मिलेगा ये हो गया 230.998, ठीक है। इस तरह का हम लोगों को आंसर मिलेगा 230.998। और एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं इस तरह का, थोड़ा बड़ा वाला, लेट 346.28 है। तो हम लोग अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का कितना, लेट हम लोगों के पास है 2.48, यानी कि 2.4 है लेट, हम लोग समझेंगे कि 2.4 है। इसको कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 346.28, और अगर डॉट है के बाद जितना नंबर है उतना लिखेंगे, और एक नंबर कम है, यानी कि 28 है यहाँ पे 2 नंबर, तो हम लोग 0 लगाएंगे, 2 वाला पहले पे लिखेंगे, ठीक है, 6 के नीचे यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से लिखा जाता है। और अगर यहाँ पे 2 के जगह यहाँ पे 42 होता तो यहाँ पे 4 लिख लेते, लेकिन 4 हम लोगों का है नहीं तो 2 है, तो 2 लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से 8 से 0 आ गया 8, और ये हो गया 12, 12 से 4 गया 8, और यहाँ पे रह गया 5, 5 से 2 गया 3, 4, और ये हो गया 3, यानी कि हो गया 343 पॉइंट, ये हो गया 88, यानी कि ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेट हम लोगों के पास एक है एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास है 2.48 और 3.486, ठीक है, इस तरह का वैल्यू लेट है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2.48 और इसको भी लिखेंगे 3.486, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, अगर एक्स्ट्रा नंबर है तो हम लोग इसको लिखें 3, ठीक है। इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, ये हो गया 3, तो 4 और 6, 0 और 6 हो गया 6, 8 8 6 16 का 6 आ गया 1, और 4 4 8 हो गया हम लोगों का 9 हो गया, और डॉट गया 5, ठीक है। तो ये हो गया 5.966 हम लोगों का आंसर आ गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोगों का है लेट 48.3140, और एक है हम लोगों के पास 23.46, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 48.3140, तो 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है डॉट के बाद, तो 0 भी नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो फिर हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये हो गया 23 पॉइंट, ये हो गया 46, और एक नंबर कम है तो 0 लगा देंगे, तो 4 और 0 हो गया 4, 1 और 6 हो गया 7, और 4 3 हो गया 7, डॉट देंगे हम लोग। इसके लिए जो डॉट है हम लोगों का यहाँ पे 2 डॉट है, तो ये हो गया डॉट, और ये हो गया 83 पॉइंट, यानी कि हम लोग 83 हो गया, 11 का 1 आ गया, और ये हो गया 4 2 6 एक 7 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे 71 पॉइंट, ये हो गया 776। हम लोगों का क्वेश्चन था 48.3140 और 23.46, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करें।
हम लोगों ने एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख लिया है, तो हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। तो लेट हम लोगों के पास लिखा है 2.4 मल्टीप्लाई होगा 3.8, ठीक है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा इजी होगा, यानी कि 24 डिवाइड बाई ये हो गया 10 और ये हो गया 38 डिवाइड बाई 10। तो ये हो गया हम लोगों का 24 इंटू 38 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो गया 24 इंटू 38 डिवाइड बाय 100। 38 को अगर हम लोग 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 2 7 2 हो गया 6 5 का हो गया 11 6 प्लस 5 हो गया 11 का 1 और ये हो गया 8 एक 9, यानी कि हम लोगों का आ गया ये 912। तो हम लोगों का जो वैल्यू आया है ये हो गया 912। हम लोग इसको लिखेंगे 912 डिवाइड बाय 100। 912 डिवाइडेड बाय ये हो गया हम लोग का 100। अभी कितना लिखेंगे, यानी कि 2 0 है तो 2 नंबर छोड़ के डॉट लगा देंगे, तो ये हो गया 9.12। और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। लेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है 2.48, ठीक है। तो 2.48 और हम लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है 3.2, इस तरह का वैल्यू है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2.248 डिवाइड बाई ये होगा 100 और ये हो गया 32 डिवाइड बाई ये आ गया 10। तो ये हो गया 248 डिवाइड बाई 100 इंटू 32 डिवाइड बाई 10। तो हम लोगों का जो वैल्यू बना है 248 इंटू ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय ये हो गया 100, यानी कि ये 30 हो गया, ठीक है। ये 20 और ये हो गया 10, तो ये हो गया 1 में 10, ये हो गया 1 में 20, तो टोटल 1 में 30 आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना 248 इंटू 32 कर लेंगे, ठीक है। 248 इंटू 32 अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोगों का जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोगों का 6 हो गया 1 रह गया और 2 4 जा 8 एक 9 हो गया, ये हो गया 4 और बच गया 2 14 4, ये हो गया 1 3 2 जा 6 एक 7, तो ये हो गया 6 9 4 हो गया 13 का 3 हो गया 1 और 4 4 8 एक 9 और ये हो गया 7, यानी कि हम लोगों का बचा है 7 और 7, यानी कि 7 9 और 3 6, ये हो गया 7 9 3 6। तो हम लोग लिखेंगे 7 9 3 6 डिवाइडेड बाय ये होगा 1000, तो ये हो गया 7.936, ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। 2.46 इंटू, तो इसको लिखा है 1 डिवाइड बाय लेट हम लोगों के पास 100 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह का एक मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि डेसिमल है और इस तरह फ्रैक्शन नंबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, और इसका वैल्यू होगा हम लोगों का 246, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे 2.46, यानी कि 246 डिवाइड बाई ये हो गया 100 और ये हो गया हम लोग का 1 डिवाइड बाई 100। तो ये हो गया हम लोग का 246, 1 में यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 1 पे 20, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 0, यानी कि 246 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 246। तो ये हो गया 246 डिवाइडेड बाई 1 में 4 टाइम्स 0, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 4 टाइम्स 0 है, यानी कि हम लोग के पास 3 नंबर्स है, तो हम लोग यहाँ पे 4 0 है, 4 0 को हम लोग डॉट पे लिखेंगे, यानी कि ये हो गया 0.0246, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। यहाँ की न्यूमरेटर पे हम लोगों का 3 नंबर है 246 और यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 4 0 है। 4 0 यहाँ पे 4 नंबर्स तो है नहीं, तो हम लोग 246 लिखेंगे और एक 0 देंगे, इसके पहले डॉट लगाएंगे। अगर हम लोगों के पास 5 0 होता तो 2 0 लेते हैं हम लोग इस तरह के। अगर यहाँ पे हम लोगों का इतना होता 2, इसको हम लोग राइट साइड लिखते हैं, तो अगर हम लोगों के पास इस तरह से होता 246 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 0 1 2 3 4 5, तो हम लोग इसको लिखते हैं 0.00246, यानी कि 5 टाइम्स 0 के लिए इस नंबर से पहले 2 0, यानी कि 0 होना चाहिए अगर डिनोमिनेटर पे 5 टाइम्स हम लोगों का 0 है तो, ठीक है। 5 डॉट के बाद 5 टाइम्स नंबर होना चाहिए। अगर हम लोगों के पास 3 नंबर है तो हम लोग 2 0 लगाएंगे डॉट से, यानी कि पॉइंट के बाद, ठीक है। 0.00246 आ गया। क्वेश्चन है 3.412 और यहाँ पे है 2.1, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 3.412 को लिखेंगे डायरेक्ट 3412 डिवाइड बाई ये आ गया 1000, ये हो गया हम लोगों का 2.1, यानी कि 21 डिवाइड बाई 10। इसको लिखेंगे 3412 इंटू 21 डिवाइडेड बाई ये होगा 1 पे 4 टाइम्स 0, ठीक है। 3412 इंटू 21 डिवाइड बाई 1 में 4 टाइम्स 0 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 71652 डिवाइड बाय 1234, हम लोगों का कितना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 71652।
तो ये हो गया डिवाइडेड बाय, ये हो गया हम लोगों का कितना 4 टाइम्स 0। तो हम लोग क्या करेंगे ना 4 टाइम्स 0 1 2 3 4 4 नंबर्स को छोड़कर डॉट लगाएंगे, 7 पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 1 6 5 2 ये हम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन यानी कि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन को समझ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग और एक क्वेश्चन देख रहे हैं 4.529 इंटू ये होगा लिखा हुआ है 0.42। ठीक है, तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे, ये हो गया 4529 डिवाइडेड बाय, ये डॉट के बाद 3 नंबर्स है तो हम लोग लिखेंगे 1230, और यहाँ पे डॉट के बाद ये जितना है उसको डॉट हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर पे ये 20 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4529 इंटू 42 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 30 है और ये हो गया 20, तो हम लोग लिखेंगे 123450। तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे, ये हो गया 4529, तो हम लोग इसको लिखेंगे 190, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 190218, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 190218 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 पे 5 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 1, और ये हो गया 5 टाइम्स 0 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 0 यानी कि 2 ये यानी कि 5 नंबर्स छोड़ के हम लोग यानी कि पॉइंट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे 1.90218, ये हम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम लोग डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में समझ रहे हैं, फिर हम लोग आगे समझेंगे इसको। क्वेश्चन समझते हैं 0.002 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.003, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे 2, यानी कि जितना नंबर है उतना ही, कितना है हम लोग के पास 3 है, 3 यानी कि 0 भी काउंट होगा 2 भी काउंट होगा, डॉट के बाद यानी कि पॉइंट के बाद 1 पे 3 टाइम्स 0 देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों के पास है नंबर 3 है, तो हम लोग इसको भी लिखेंगे 1 पे 3 टाइम्स 0, तो ये हो गया हम लोग का 6, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गया तो बना 6 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे 0.6, तो हम लोगों का अकेला नंबर है, हम लोग 5 टाइम्स 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, और एक हम लोगों का यहाँ पे जो 6 वा छठा जो वाला जो है हम लोगों का नंबर उसको पुट कर लेंगे, या 5 भी होता तो 5 लिखते, 4 होता तो 4 लिखते, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। फिर हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास लिखा हुआ है 0.02 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.12। ठीक है, इस तरह से है 1 2 3 लेट है हम लोगों के पास, इसको लिखेंगे 2 डिवाइड बाय, ये होगा हम लोगों का कितना 2 डिवाइड बाय, डॉट के बाद 2 नंबर है तो 100, इसको लिखेंगे 1 2 3, यानी कि डॉट के बाद 3 टाइम्स 0 है तो 1 2 3 0, तो हम लोग लिखेंगे 123 इंटू 2, ये हो गया 2, ये हो गया हम लोग का 46 डिवाइडेड बाय, ये होगा 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 है और ये हो गया 5, ये हो गया हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 246 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स 0 लगाएंगे। ठीक है, 5 टाइम्स 0 लगाएंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.00, ये हो गया 246, ये हो गया हम लोगों का डॉट के बाद कितना नंबर होना चाहिए, 5 नंबर होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास है 3 नंबर्स, अगर 2 नंबर्स नहीं है तो हम लोग वहाँ पे 2 नंबर्स के जगह 0 लगा देंगे, तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा 0.00246। यहाँ पे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन है हम लोगों का बहुत सारा। अब हम लोग कुछ डेसिमल डिवीजन समझते हैं, यानी कि लेट हम लोगों का लिखा हुआ है 0.2 डिवाइडेड बाय 2.4। ठीक है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे, ये हो गया 2.2 डिवाइड बाय 10, यानी कि डॉट के बाद एक नंबर है तो ये हो गया हम लोगों का कितना 224, यानी कि 2 भी रहेगा और 4 भी रहेगा, डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 10, यानी कि डॉट के बाद एक ही नंबर है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10, और अगर इसको मल्टीप्लाई के सिंबल में लाना चाहेंगे तो ये होगा उलट जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर जो सेकंड वाला है ऊपर आएगा, न्यूमरेटर जो है नीचे आ जाएगा, 10 10 कैंसिल होगा, 2 हम लोगों का कितने से कैंसिल होगा 24 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 12, यानी कि हम लोगों को मिलेगा 1 डिवाइड बाय 12, और ये जो होगा 1 डिवाइडेड बाय 12, ये हम लोगों का आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, यहाँ पे 0.002 ये यहाँ पे हम लोगों को डिवीजन दिया है, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डेसिमल को डिवाइड करते हैं, तो ये होगा हम लोगों का ले डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 0 पॉइंट लेते हैं 0.4, तो ये होगा हम लोगों का 2 डिवाइड बाय 1230 डिवाइडेड बाय ये हो गया कितना 4 डिवाइड बाय 10।
अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो ये हो गया 2 डिवाइड बाय 1000, तो ये हो गया मल्टीप्लाई सिंबल देंगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे आ जाएगा 10 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, तो ये हो गया 4। एक 0 कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा। 100 इंटू 2 ये हो गया हम लोगों का कितना 1 डिवाइड बाय, ये आ गया 1 डिवाइड बाय 200, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लेट लिखा है 2.34 और यहाँ पे हम लोगों को डिवीजन करना बोला है 0.1। ठीक है, हम लोग इसको लिखते हैं 0 डिवाइडेड बाय 0.12, इस तरह से वैल्यू है। तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे ना 234 डिवाइड बाय ये हो गया 100 और ये हो गया डिवीजन में 12 डिवाइड बाय ये भी हो गया 100, क्योंकि हो गया हम लोगों का 12 डॉट यानी कि इस पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हम लोग 100 डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 234 इंटू 100। अगर हम लोग यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे, ये हो गया 100 डिवाइड बाय ये हो गया 12, तो 100 कैंसिल हो गया, 12 से ये अगर हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1 और हो गया हम लोगों का कितना 1 और ये हो गया हम लोगों का 7, यानी कि 117 डिवाइड बाय हम लोग अगर आंसर लिखेंगे तो ये आ गया 117 डिवाइड बाय 6। तो हम लोग इस तरह का और एक 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं का है यहाँ पे 3462 और यहाँ पे हो गया लेट हम लोगों के पास क्या है 2.342। ठीक है, इस तरह का एक नंबर हम लोगों को दे दिया है, तो हम लोग कितना लिखेंगे, ये हो गया 3462 डिवाइड बाय ये आ गया 1000 और ये डिवीजन में है 2342 डिवाइड बाय ये भी आ गया 1000। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3462 डिवाइड बाय 1000 इंटू ये आ गया 1000 डिवाइड बाय 2346, यानी कि कैंसिल हो गया, सॉरी 42 1000 कैंसिल हो गया, तो हो गया 3462 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2342 ये हो गया 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 3 जा 6 2 1 जा 2, ये हो गया हम लोगों का कितना 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, हम लोगों का आ गया 1731 डिवाइड बाय 1171। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे लेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.002 और यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों का डिवीजन पे ये हो गया 2.04, तो इस तरह का वैल्यू लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2002 डिवाइड बाय ये हम लोगों का डॉट के बाद 3 टाइम्स नंबर है, हम लोग तो लिखेंगे 1000 डिवीजन हो गया, ये हो गया 204 डिवाइडेड बाय ये आ गया 100, तो हम लोग लिखेंगे 2002 डिवाइड बाय ये हो गया 1000 इंटू ये हो गया हम लोगों का कितना ना 100 204, तो 00 कैंसिल हो गया, तो हम लोगों का बचेगा, इसको हम लोग यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 हो गया, अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1001 और ये हो गया 102 आ गया। ठीक है, यानी कि 2 1 2 0 1001 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया 1001 डिवाइड बाय 1020, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग डेसिमल डिवीजन भी कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, लेट हम लोगों के पास एक लिखा हुआ है 0.004 डिवाइडेड बाय यानी कि 0.00008 हो गया हम लोगों का 4 डिवाइड बाय ये होगा हम लोगों का डॉट के बाद 3 टाइम्स नंबर है, यानी कि 2 टाइम्स 0 और एक नंबर, तो तीनों के लिए हम लोग 1000 लिखेंगे डिवाइडेड बाय सिंबल, तो इसको लिखेंगे 8 डिवाइड बाय, तो यानी कि डॉट के बाद 3 टाइम्स ये है नंबर, यानी कि 2 टाइम्स 0 और 1 टाइम्स 8, तो हम लोग इसको लिखेंगे 4 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाय 8, यानी कि अगर हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल होगा, न्यूमरेटर पे लिखा जाएगा, 8 जो है डिनोमिनेटर पे लिखा जाएगा, 1000 कैंसिल होगा, 4 2 जो हम लोगों का 8 आ जाएगा, तो हम लोग जो वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 और हम लोगों का जो आंसर आ गया ये हो गया 1/2। इस तरह का और एक 0.001 और ये इंटू हम लोग लिखे हैं यहाँ पे 10 के पावर में 2। ठीक है, तो हम लोगों का ये वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कितना आएगा, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय यानी कि डॉट के बाद 3 टाइम्स नंबर है, यानी कि 2 टाइम्स 0 और 1 टाइम्स 1 एक बार नंबर है, तो हम लोगों का ये 1 पे 3 टाइम्स 0 डिवाइड करेंगे और 10 का स्क्वायर है, मतलब हम लोग इसको लिखेंगे 100,
तो 2 0 कट गया तो हम लोगों का ये आ गया 1 डिवाइड बाय 10। तो ये वैल्यू जो बनेगा ये होगा 0.1 आएगा। तो ये हम लोगों का आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लोगों का एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, लेट लिखा हुआ है 0.0024 इंटू ये आ गया हम लोगों का कितना है, लेट हम लोग लिखते हैं 23 10 टू द पावर 3। तो इसको लिखेंगे 24, यानी कि 24 हम लोगों का नंबर है, डॉट के बाद 4 टाइम्स 0 है, यानी कि 4 टाइम्स 0 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स नंबर। तो हम लोग सबके लिए 0 ही पुट करेंगे, यानी कि डिवाइड जब करेंगे डॉट हटाएंगे तो लिखेंगे 24 डिवाइड बाय 1 में 4 टाइम्स 0। तो ये हो गया हम लोगों का कितना, ये यानी कि 10 का क्यूब, यानी कि 1 पे 3 टाइम्स 0, ये 3 टाइम्स 0 3 टाइम्स 0 कैंसिल हो गया। तो बचा 24 डिवाइड बाय 10। तो ये होगा हम लोगों का 2.4। ये हम लोगों का आंसर। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग डेसिमल डिवीजन समझ रहे हैं। तो हम लोग हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है 0.8 डिवाइडेड बाय लेट 0.2 है। इसको अगर हम लोग एक पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो हम लोग डायरेक्ट इसको ये कैंसिल करेंगे, यानी कि 2 4 जा 8। तो 8 डिवाइड बाय 10 और ये हो गया 2 डिवाइड बाय 10। तो ये होगा 8 डिवाइड बाय 10 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी कि हम लोगों का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे इस लेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 0. ये हो गया 12 और डिवाइड बाय 0.6। तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.12 डिवाइड बाय ये हो गया 100 और ये हो गया 6 डिवाइड बाय ये हो गया 10, यानी कि डॉट के बाद पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं जो हम लोग इसको हम लोग लिखेंगे यानी कि 12। तो 12 डिवाइड बाय 100 और ये हो गया 6 डिवाइड बाय 10। तो लिखेंगे 12 डिवाइड बाय 100 और इंटू ये हो गया 10 डिवाइड बाय 6, 0 0 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का 6 से ये चला गया हम लोगों का 12, ये हो गया 2 और ये हो गया 2 डिवाइड बाय ये आ गया 10, यानी कि हम लोग का जो वैल्यू मिलेगा ये हो गया 0.2 आ गया। ठीक है। इस तरह से और एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है 0.15 डिवाइड बाय 0.5। तो इसको लिखेंगे हम लोग 15 डिवाइडेड बाय, इसके लिए लिखेंगे डॉट के बाद यानी पॉइंट्स के बाद 2 नंबर्स हैं। तो हम लोग 100 पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो इसको लिखेंगे 15 डिवाइड बाय ये हो गया 100, ये हो गया इंटू 10 डिवाइड बाय ये आ गया 5, 0 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 5 3 जा 10। तो ये हो गया 3 डिवाइड बाय 10, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.3। ये हम लोगों का आंसर। इस तरह से और एक क्वेश्चन लेट हम लोगों के पास है 0.25 इंटू ये हो गया लेट 10 टू द पावर 5 है। ठीक है। इस तरह का एक वैल्यू लिखा हुआ है तो इसको हम लोग सॉल्व करके कितना बताएंगे। तो इसको लिखते हैं 25 डिवाइड बाई ये हो गया 100, यानी कि हम लोगों का 1 पे 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5 मतलब 5 टाइम्स 0 लिखेंगे। 10 टू द 4 मतलब 1 पे 4 टाइम्स 0, 10 टू द 3 मतलब हम लोगों का यहाँ अगर होगा तो हम लोग 1 पे 3 टाइम्स 0, 10 टू द 2 होगा तो 1 पे 2 0 लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे। 5 है हम लोगों का, 5 टाइम्स 0 2 0 और 2 0 कैंसिल हो गया तो हम लोगों का बचेगा 2 5 3 टाइम्स 0। ये हम लोगों का यहाँ पे आंसर हो गया 25 इंटू 1000, 25,000 हम लोगों का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। लेट हम लोगों के पास एक वैल्यू लिखा है 3.458 और एक क्वेश्चन लिखा है हम लोगों का 84628। इस तरह से एक वैल्यू लिखा है और ऐड करना है, एडिशन मांगा है। तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे तो ये होगा 8462.8 और एक वैल्यू हम लोगों का कितना है, यहाँ पे डॉट के बाद 3 टाइम्स नंबर है तो डॉट देंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 4, सॉरी इसको लिखेंगे डॉट देने के बाद हम लोग लिखेंगे 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 8। यहाँ पे हम लोगों का डॉट के यानी पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो 2 0 लगाएंगे और हम लोगों का यहाँ पे डॉट के पहले जो नंबर था ये हो गया 3। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यानी कि हम लोगों का जो ये नंबर है ये स्मॉलर नंबर कंसीडर होता है और ये बिगर नंबर कंसीडर होता है। तो बिगर नंबर को ऊपर लिखेंगे और डॉट के बाद जितना भी नंबर है उतना 0 दे देंगे, यानी कि यहाँ पे डॉट के बाद 3 टाइम्स नंबर है, 3 नंबर है डॉट के बाद हम लोगों का, यानी कि 3 5 8 हम लोगों का यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो 8 में 2 0 दे देंगे तो ये हो गया 4 5 8। इसको हम लोग सम निकालेंगे तो ये हो गया 8 और ये हो गया 5, 8 4 जा 12 का 2, ये आ गया 1, ये हो गया 3 2 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया हम लोगों का 6 और ये हो गया 4 8। ये हम लोगों का आंसर आ गया। ये हम लोग डेसिमल एडिशन देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पे लेट हम लोगों के पास लिखा हुआ है 4628.5 माइनस हम लोगों के पास लिखा हुआ है 42.81,
इस तरह से सब्सट्रैक्ट करना बोला है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले बिगर नंबर लिखेंगे, यानी कि बड़ा नंबर जो है लिखेंगे। ये स्मॉलर नंबर है, इसको नीचे लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे 4 6 2 8, डॉट से पहले जिस नंबर का ज़्यादा नंबर होगा वो बिगर नंबर कंसीडर होगा, ये स्मॉलर नंबर कंसीडर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 0.5। तो हम लोगों का दूसरा जो नंबर है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 42.81, 81 हम लोग लिख लिए। यहाँ पे 1 के सीधे पे तो कुछ है नहीं, तो 0 लिखेंगे हम लोग। अगर इस तरह का कुछ है तो 0 लिखेंगे, यानी कि सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करेंगे। 10 से 1 चला गया 9, और ये हो गया हम लोग का 4, 4 से ये हो गया 1 आया तो 14, 14 से 8 चला गया तो 6, यहाँ पे रह गया हम लोग का 7, 7 से 2 गया तो 5 रहा। ये हो गया हम लोग 2 से 4 नहीं जा सकता, यहाँ पे 1 आया तो 12, 12 डिवाइड बाई 4 आ गया 8, और ये हो गया हम लोग 5, और ये हो गया 4। यानी कि हम लोग को जो आंसर मिला है 4585.69, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर क्वेश्चन है यहाँ पे। लेट 2.4865 इस तरह से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है 24. लेट हम लोग बोलेंगे कि 56 लिखा हुआ है। ये दोनों नंबर में से ये नंबर को हम लोग बिगर कंसीडर करते हैं, यानी कि ये स्मॉलर नंबर है। इसका अगर हम लोग यहाँ पे एडिशन मांगेगा तो हम लोग सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे, यानी कि 24.56 बिगर नंबर को ऊपर लिखेंगे। फिर उसके बाद स्मॉलर नंबर को उसके नीचे लिखेंगे। स्मॉलर नंबर को कैसे लिखेंगे, ये स्मॉलर नंबर है, हम लोग को लेट एडिशन मांगा है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेंगे और इसका पूरा लिखेंगे। ये हो गया 4865। ये दोनों नंबर के लिए हो गया। ये 2 नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, तो ये हो गया 0। अभी हम लोग प्लस कर लेंगे, तो ये हो गया 0, 5 हो गया 5, ये हो गया 6, 8, 6 हो गया 14, 14 का 4 1, ये हो गया 5 4 9, एक 1 0 हो गया, यानी कि 10 हो गया। 9 एक 1 10 हो 1 मिलकर 10 हो गया, तो ये हो गया 0 और 1 रह गया। 4 2 6 और ये हो गया 7 और 2, तो 27.046 20 इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये मिला है हम लोगों को 27. ये हो गया 0465 ये हम लोगों का आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन भी होगा सेम वैसे ही लिखेंगे हम लोग। लेट हम ये हो गया, लेट हम लोगों के पास 24.4531 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का लेट दूसरा जो नंबर है ये हो गया हम लोगों के पास 23 है। इस तरह का एक नंबर लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हम लोगों का 244531। ये हम लोगों का डॉट के बाद हम लोगों के 4 टाइम्स नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। ये 1 में 4 टाइम्स 0, और यहाँ पे डॉट के बाद 2 नंबर है 1 2 3 डिवाइड बाय हम लोग लिखेंगे 100। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया हम लोगों का 244531 और इंटू ये हो गया 1 2 3 डिवाइड बाय 1 पे यानी कि कितना 0 हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये 4 टाइम्स 0 है और ये 2 टाइम्स 0। हम लोग लिखे 244531 इंटू 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 244531 इंटू 1 2 3 न्यूमिनेटर पे, और डिनोमिनेटर पे लिखेंगे 4 टाइम्स 0 और ये हो गया 2 टाइम्स 0, तो ये हो गया 6 टाइम्स हम लोगों का 0 आ गया, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई किए हैं इसका वैल्यू ये होगा हम लोगों का 30077313 इतना नंबर आएगा। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको, तो ये हो गया हम लोगों का कितना 100 3 टाइम्स 0 और ये हो गया 3 टाइम्स 0, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको 6 टाइम्स 0 है, मतलब 6 नंबर छोड़कर डॉट लगाएंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे डॉट लगेगा। ये हो गया 30.077, ये हो गया 313। ये हम लोगों का आंसर आ गया। हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है, लोगों का लेट आता है 485707 इस तरह से एक नंबर है, और इसको अगर हम लोग लेट 1 पे 5 टाइम्स 0 डिवाइड करते हैं तो हम लोग इसका वैल्यू कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स नंबर छोड़ देंगे और 48 में डॉट लिखेंगे, तो ये हो गया 57072। इस तरह से हम लोगों का आंसर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास इस तरह का है, लेट हम लोग बोलेंगे 4721 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ है 10 टू द पावर -3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 4721, अगर हम लोग इसको 10 टू द 3 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 10 टू द पावर 3 4721। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे ये 1 डिवाइड बाय 1 पे हम लोगों का 3 टाइम्स 0, 10 पे पावर 3 है 3 टाइम्स 0। अभी हम लोगों का 47211 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4721 डिवाइडेड बाय ये हो गया हम लोगों का 1000।
अगर यहाँ पे एक पे 3 टाइम 0 है 1 पे, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 नंबर छोड़ेंगे तो हम लोग डॉट लगाएंगे यानी कि पॉइंट देंगे 4.721। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।